आप और हम एक बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या एक बिजनेस है। अब बिजनेस लोग आते हैं और बिजनेस करते हैं। एक तो तरीका है गलत करने का, ज्यादातर लोग गलत तरीके से करते हैं, वो उनका तरीका। और एक है बिजनेस करने का सही तरीका। किसी भी काम को जब आप सही तरीके से करोगे वो होगा। अगर सही तरीके से नहीं करोगे नहीं होगा। आप किसी को कॉल लगा रहे हो और किसी व्यक्ति ने अपना नंबर लिखवाया आपको, भाई ये मेरा नंबर है, इस पे आप कभी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। और आपने उस व्यक्ति को कॉल लगाया और जो उसका नंबर है उसमें एक डिजिट आपने गलत कर दिया, तो कॉल कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा, लेकिन वहां नहीं लगेगा जहां आप लगाना चाहते हो। कारण क्या है? नंबर तो आपने डाले हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है, आपने सही नंबर नहीं लगाया। आपका फोन मिलाने का जो तरीका है वो गलत था, लेकिन नंबर सही मिला दिया आपने। अब उस व्यक्ति के पास ही कॉल लगेगा, आप कहीं और नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आपने सही नंबर लगाया। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो व्यक्ति अपने तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। जो सही तरीके से काम करते हैं उनको सफलता मिलती है। अब सही तरीका क्या है उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। बहुत ध्यान से बातों को सुनना है और नोट करना है। सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है। सबसे पहले जिसका विजन क्लियर होता है, आगे की सारी जानकारी उसके लिए है, तभी वो सफल हो सकता है। जिसका विजन ही क्लियर नहीं है वो सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है। किस चीज को लेकर विजन क्लियर करना है? इंडस्ट्री को लेके, कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है। सरकार ने इसके लिए रूल्स पास कर दिए हैं। कोई गलत काम, कोई इलीगल काम आप नहीं कर रहे हैं। पहले इस बात को समझना है। वरना होता क्या है, कोई व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है, किसी को समझाने जाता है, वो कहता है अरे कहाँ फंस गए यार, ये तो सब फ्रॉड कंपनी है। कोई वीडियो बना देता है, कोई वीडियो के नीचे कमेंट डाल देता है, आप उस कमेंट को पढ़ते हो, आपका रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताऊ, कोई आपको उल्टी सीधी बात बोलता है, आप उसकी बात पे भरोसा करते हो। पता क्यों? क्योंकि आपका विजन क्लियर, आपको नॉलेज नहीं है बिजनेस। विजन किसका क्लियर होता है? जो नॉलेज ले लेता है, जिसको ज्ञान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। और अपनी मीटिंग में मैंने कई बार बोला, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई नेगेटिव करके दिखाए डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स हैं, उनको कोई नेगेटिव करके दिखाए डायरेक्ट सेलिंग, नहीं होंगे सर। वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, व्यापार छोड़ चुके हैं, सब कुछ छोड़ के आज उनकी पहली प्राथमिकता डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस है। और आलीशान जिंदगी को वो जी रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर है। और विजन क्लियर हुआ उनकी नॉलेज से, उन्होंने ज्ञान लिया, उन्होंने नॉलेज लिया, गहन अध्ययन किया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। और आपको पड़ोस में कोई व्यक्ति नेगेटिव कर देता है, कोई आपका चाचा नेगेटिव कर देता है, कोई आपका ताऊ नेगेटिव कर देता है, कोई आपका रिश्तेदार नेगेटिव कर देता है, किसी ने कहीं मनी सर्कुलेशन वाली स्कीम में पैसा लगाया होगा, फंसाया होगा, डूब गया, वो आपको नेगेटिव कर देता है। एक महीने काम करने के बाद आप ये पूछते हो मेरा चेक कितने का आएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति एक महीने काम करने के बाद इस इंतजार में बैठा है कि मेरा चेक कितने का आएगा, ये क्लियर है, ना तो उसको प्लान की नॉलेज है, ना इंडस्ट्री की नॉलेज। 2 या 3 महीने, 4 महीने में जो ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना, बहुत मुश्किल काम है, यहाँ तो पैसा ही नहीं आ रहा, ये उसने क्लियर कर दिया। उसको ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है, ना अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है। ये उसने वहीं क्लियर कर दिया जब वो कहता 3-4 महीने के बाद कि भैया मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पैसा नहीं आ रहा। अगर आप भी वही हैं तो मैं 100% श्योर हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। फिर वहीं रिपीट करता हूं, डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने साल लगते हैं, आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितना हार्ड काम है, कितने साल लगते हैं। लोग मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। और यहाँ आप 2 से 3 साल, 2 से 3 साल ये फ्री की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरीके की फ्री की ट्रेनिंग लेने के लिए आप तैयार नहीं। या आपके क्षेत्र में अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी रख रही है, उस ट्रेनिंग में जाने के लिए, आने के लिए आप तैयार नहीं। या आपका लीडर आपके क्षेत्र में कोई वीकली मीटिंग रख रहा है, उस वीकली मीटिंग में 2 घंटे निकाल के जाने के लिए आप तैयार नहीं। कैसे आएगा आपको लाख करोड़?
और ये उनको तो बता ही रहा हूँ जो नए व्यक्ति हैं, मैं पुरानों को भी बता रहा हूँ। आपका बिजनेस ना चलने का कारण यही है क्योंकि आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में तैयार नहीं कर पा रहे हो जो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार। बस आप भी क्या करते हो, प्लान दिखाया, बस मेरा काम पूरा, आज का मेरी इनकम बन गई, महीने में मेरा कोई बिजनेस आ गया, बात खत्म। जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, ट्रेंड करने पे हम मेहनत नहीं करते। उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए, वो खुद प्लान दिखाना शुरू कर दे, उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग डरते हो, उसको जूम में आने के लिए बोलूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलूंगा तो मैं नेगेटिव हो जाएगा, उसको ड्रेस कोड पहनने के लिए बोलूंगा मैं नेगेटिव हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगा सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग में आ, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये डर, ये फियर आपके अंदर है। और अगर आपने इन सब चीजों के लिए उसको तैयार नहीं किया, धीरे 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 वो इतना पक्का हो जाएगा, फिर उसको कोई तैयार नहीं कर सकता। और यही गलती आप लोग करते हैं। जिन चीजों पे एक्चुअल में काम करना चाहिए उन चीजों पे हम काम नहीं करते हैं, बाकी सारे काम हम कर रहे हैं। आप अगर इस बिजनेस में टिके हुए हैं ना दोस्त, तो ट्रेनिंग और विजन की वजह से टिके हुए हैं। मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूं तो ट्रेनिंग और विजन की वजह से टिका हूं। आपके साथ अगर कोई टिकेगा तो ट्रेनिंग और विजन की वजह से टिकेगा। आप चेक तो कीजिए, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप ये गरीबी का युद्ध जीतना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, उनको नॉलेज कितनी है। कभी अपने टीम में कुछ इस तरीके के ट्रेनिंग टास्क रखा कीजिए ना, कि किसी व्यक्ति को खड़ा करके बोर्ड पे बोला कीजिए कि सर आज प्लान दिखाइए। आप जानकर हैरान होंगे, 20 आदमी अगर आप बैठाएंगे तो 20 में से शायद कोई एक आदमी होगा जो सही तरीके से कॉन्फिडेंट होके प्लान दिखा पाए, 19 नहीं दिखा पाएंगे। और आप कह रहे हो सर बिजनेस नहीं हो रहा, सर बिजनेस गलत है, कंपनी गलत है। फिर रिपीट करता हूं, जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, जो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव नहीं है, जो मीटिंग में आना नहीं चाहता, उसको आप कैसे सफल बना सकते हैं? मुझे बताइए क्या सिद्धांत है? ऐसा स्टूडेंट जिसके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार है, जो भी इंस्टीट्यूट बोलता है वो सब पैसा देने के लिए तैयार है, अपने बच्चे को घर से गाड़ी से इंस्टीट्यूट छोड़ने के लिए भी तैयार है, उसके ऊपर जितनी भी चीजें चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसको कहीं भी बिल्कुल किसी भी चीज के लिए डिस्टर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो बच्चा खुद तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करता, लाखों रुपए देने के बाद भी आप उसको पास नहीं कर सकते, उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सेम हमारे साथ है। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है कि आपको सही में बिजनेस करना है या नहीं करना है। पहले तो इस चीज को आप समझिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बस कर रहे हैं सर, बस क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ बस ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं। सबसे पहले क्लियर कीजिए कि आपको ये बिजनेस करना भी है या नहीं करना है, और अपना विजन क्लियर कीजिए, इंडस्ट्री को लेके विजन क्लियर कीजिए। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, यूट्यूब पे जाइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पावर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल है या इलीगल है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उनको जाके देखिए, सुनिए, अपनी नॉलेज को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार इंडस्ट्री के अंदर हैं। तभी तो आगे चल पाएंगे ना। मेरे को खुद विश्वास नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, मैं कैसे सफल हो पाऊं? मुझे कोई भी आके आदमी जो है वो नेगेटिव करके चला जाएगा, और यही होता है। तो पहला अपना विजन क्लियर करना। दूसरा, ये बिजनेस आपको करना है या नहीं करना है, ये आज आप डिसीजन लेंगे घर में बैठ के कि मुझे करना है या नहीं करना है। और करना है तो ध्यान रखिए, करना है, अगर ये आपका विचार आता है कि करना है, तो एक चीज के लिए तैयार रहना, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो तरीका आपको नहीं चलेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना। एक व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयार हूं, तो डॉक्टर बनने के लिए अब जो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोर्स कर रहा है ना, वो सारी चीजें उसकी फॉलो करनी पड़ेगी उसको। वो ये नहीं कह सकता मैं ये फॉलो नहीं करूंगा। तो यदि आपका निर्णय आता है कि यस करना है, तो अब एक बात के लिए तैयार हो जाइए, अपने माइंड को कमांड दे दीजिए सिंपल सी, कि अब जो सिस्टम कहेगा, जो मेरे अपलाइन कहेंगे, वो काम मैं करूँ। ये पहला स्टेप है आपके आगे बढ़ने का, आपकी सफलता की तरफ बढ़ने का।